वाले हैं। ये हक मांगने वालों को उनका हक दिलवाएंगे, उनको अमन देंगे। हमें पता इजराइल ने गजा की उस पट्टी को जहां पर हमारे दुनिया के तमाम बड़े बड़े जिम्मेदारान ने देखा कि किस तरह गजा के मजबूर हो चुके हैं। हमें कोई खुशफहमी नहीं है, ना ट्रंप हमारा सगा है। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से ज्यादा अरसा पूरा किया। जब इन्होंने लाशें बहाई, सारे अफगानिस्तान के पहाड़ों को बारूद से नहलाया। जब इनको पता चला कि अब कोई हल नहीं है, तो कभी दोहा के अंदर, तो कभी डिप्लोमेसी के बहाने करके दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में इन्होंने जा के तरले किए और मुजाहिदीन के पांव पकड़े, तो जाकर इनकी सुलह हुई। अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर से सेफ एग्जिट चाहता था, बिल्कुल इसी अंदाज में आज गजा के अंदर इजराइल को एक सेफ एग्जिट चाहिए। मेरे भाई, ताकतों ने इनकी तारीख बड़ी बड़ी है गद्दारियों से। अगर इन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहिदों नाम के ऊपर हमारे सीनों पे छीरा होगा, हमारी कमरों पे चूरा होगा। जमीन हमारी थी, हमारी है। हमारा गजा की पट्टी के साथ रिश्ता वही है जो हमारा कश्मीरियों से रिश्ता। क्या ट्रंप ने मुसलमान सुलह के कायल हैं, हम सुलह करना चाहते हैं, हमें लड़ाई का तुमसे शौक नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो, तुम जालिमों ने इस दुनिया के सामने एक ऐसी जेल बना दिया। ग्लोबल स्मूथ 40 का वाकया हुआ। दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक के लोग कश्तियों के सफर करके किया। हालांकि अमन पर मुश्तमिल ये काफिला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक। ना झुकेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ वाज़िह है। हमारी क़यादत अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह रहमान फ़लस्तीन की आज़ादी तक, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के साथ थे, हमास के साथ। भाई नारे का जवाब दे, नारा तकबीर। हमास से रिश्ता क्या, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या। गज़ा के मुसलमानों से रिश्ता क्या। गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ सैयद मुमताज हुसैन बुखारी साहब, चेयरमैन। फौज के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों में जो इंसानी अलमिये ने वहाँ, वो नाकाबिले बयान है। पूरा 2 साल में गज़ा को लहू लहू कर दिया गया। औरतों का ख्याल नहीं रखा गया, बुजुर्गों को कत्ल कर दिया गया, अमलाक को तबाह पर, एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। गज़ के किसी भी आज हम पूरी आलमे इक़वाम से गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ जाए। उनके जख्मों पे मरहम लगे, हम उनके साथ हूँ। पूरी मुस्लिम दुनिया उनके साथ है, कल भी साथ खड़ी थी। फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, क्या। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ ताहिर रब्बानी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मिल्ली लेबर फेडरेशन। गज़ा पर, फ़लस्तीन पर अगर झंडा लहराएगा तो इस्लाम का झंडा लहराएगा। और दुनिया कदम पर कदम खड़े हैं और वो दिन दूर नहीं। इंशाअल्लाह ये गज़ा नहीं, इंशाअल्लाह ये मुसलमानों के हाथ में होगा। तो एक जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर। फ़लस्तीन मुजाहिदीन से रिश्ता क्या, गज़ा से रिश्ता क्या, हाफिज सईद से रिश्ता क्या। मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज मसूद रहमान साहब को कि वो तशरीफ लाए और गुफ्तगू। कट्टियां पीछे चली जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह
अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। निहायत ही काबिल एहतराम जिंदा दिलाने लाहौर और मेरी वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ा और बहनों, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के प्रेस क्लब के सामने हमारी बहनें भी और बेटियां भी गज़ा पर जुल्म की दास्तानों को आज 2 साल मुकम्मल हो गए और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं और अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और हमास के मुजाहिदीन को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम जानते हैं तुम बिके नहीं, तुम झुके नहीं और तुमने अपना रास्ता नहीं बदला। तुम कल भी मैदानों में खड़े थे, आज भी खड़े हो। तुम उस वक्त भी खड़े थे जब यहूदियों ने गज़ा पर बमबारी करके पूरे गज़ा को मिलियामेट कर दिया कि दुश्मन सलीबी और यहूदी 30,000 बच्चों का कत्लेआम कर रहे थे। तुम तब भी खड़े थे जब मुसलमान औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था। हम आज 2 साल की इस्तिकामत पर तुम्हें सलाम ए हमास के मुजाहिदीन, हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। तुम्हारी आज भी उनके साथ है और इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे। पहली बार ये कहना चाहता हूँ कि आप सलाम भेजते हैं उनकी इस्तिकामत को, तो अगर मैं ये नारा दूं और ये कहूँ रिश्ता क्या, काफिरों का एक इलाज, काफिरों का एक इलाज। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, लेके रहेंगे तो कैसे रहेगा। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फिलिस्तीन से रिश्ता क्या। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद, सबीलुना फ्री फ्री फलस्तीन। अक्सा से रिश्ता क्या, अल-अक्सा से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, नारा तकबीर। आपको पता है कि मोदी आज ये बात कह रहा है हम वालेकुम अस्सलाम आयशा। हम फ़लस्तीन की रैली के लिए यहाँ पे निकले ताकि उनको पता चले कि हम उनके साथ हैं, हम घरों में बैठे नहीं हैं। और आज यहूदी ये देख ले कि अगर हम यहाँ इन सड़कों पे निकले हैं तो हम उन तक भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जो ये काफ़िला निकला उन्होंने उनको भी गिरफ्तार किया, तो हम इंशाल्लाह उनको रिहा भी करवाएंगे, उनकी तक अमदाद भी पहुँचाएँगे और उनके हम हमेशा आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाह। खंसा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गज़ा मार्च क्या है? 2 साल हो गए आज फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत हो रही है। एट द एंड इसराइली सेज वी आर दहशतगर्द, वी आर टेररिस्ट वो है जो 2 साल से छोटे छोटे बच्चे जिनके जिस्म के हिस्से ऐसे तीनिया के बगैर यानी कि बेहोश सुन किए बगैर काटे जा रहे हैं। और दहशतगर्द वो हमें कह रहे हैं वी ऑल ऑफ अस हमास,
हम सपोर्ट करते हैं हमास को, क्योंकि वो मुजाहिदीन है और हम मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं। हमारे खून में जिहाद है। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम उमर बिन खत्ताब, हम लोग उनसे ताल्लुक रखते हैं। और मैं ये कहूँगी वो सपोर्ट फॉर अटीला, और असल जिहाद वो है जो इंशाल्लाह कताल है, कताल फी सबीलिल्लाह। ये दरिया मोहतरमा आपा जी सईद साहबा, आज हम लाहौर की इन सड़कों पर अपनी गज़ा की बहनों को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए, उन 2 साल की इस्तकामत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए जमा हैं, जिन्होंने मस्जिद अक्सा के लिए अपने बच्चे, अपनी नस्लें कुर्बान कर दी। ये गज़ा के वो मुसलमान जिनका गुजरता हुआ हर दिन हमें ये दावत देता है कि मुसलमान माओ की गोदों से वो बच्चे जन्म ले सकते हैं जो तकदीर का रुख बदल देते हैं। आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इस जगह पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की एक आयत की तफसीर हमें 2 सालों में खोल के बयान कर दी। अल्लाह ने वादा किया था, ये वो लोग हैं इस्राइल जो नाजायज रियासत बना के आज अपने आप को फखरिया पेश करने वाले, दरअसल ये वो लोग हैं, कुरान इन्हें कहता है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। काफिला सऊद फ्लोरिडा तमाम गुजरते हुए लम्हे तमाम ममालिक के मुंह के ऊपर इनके चेहरे को बेनकाब कर चुके हैं। हर दिन ये बता रहा है कि आज तुम्हारा दिन नहीं है ए इस्राएलियों, ये हर दिन मुसलमानों की फतह का दिन है इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा था, इस्राइल का मकरू चेहरा हमेशा जिल्लत में रहेगा। आज मुसलमान ममालिक ही नहीं, कुफर के ममालिक भी नेतन्याहू के ऊपर और इसके सारे ट्रंप इंतजामिया के ऊपर कोई भी खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तैयार नहीं। उनका मकरू चेहरा बेनकाब है। आयत की तफसीर मुकम्मल है और एक आयत और भी है, अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। ट्रंप मुआहिदा करता है, नेतन्याहू दस्तखत करता है, हम हमास को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। अवाम के साथ अमन मुआहिदे के लिए उसने एक दिन भी अपने आप को पीछे नहीं किया। तमाम मुस्लिम ममालिक का दिल जीता। हम हमास की क़ियादत को मजबूत करते हैं इंशाअल्लाह। हमास से रिश्ता क्या, ये वो तक नारा है जो हमें उन मुजाहिदीन के लिए बुलंद करना है जो आज इस्राइल के चेहरे को बेनकाब कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सारी माओ बहनें और भाइयों को मैं एक दरख्वास्त पेश करती हूँ। आज यहाँ खड़े हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, हुकूमत को भी एक मुतालबा करेंगे। हमारे 2 काम हैं, हमने इस्राइली मसनूआत का बाइकआउट करना है इंशाअल्लाह, करना भी है, करवाना भी है इंशाअल्लाह। उनकी मईशत को, जो बचपन से एक यहूदी माँ अपने बच्चों को तरबियत देती है कि हमने अपनी मईशत मजबूत करनी है, हमने उनकी मईशत को निस्तो नाबूद करना इंशाअल्लाह। आज हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी इनकी मसनूआत को बैन करे, तस्लीम ना किया जाए। और इस्राइल जो यूनाइटेड नेशन का रुकन है, इसकी रुकनियत को खत्म किया जाए। जो मुस्लिम ममालिक इस्राइल के साथ हैं, उनके सफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, हमास को मजबूत किया जाए, इसलिए कि हमास अपने अवाम के साथ है और अवाम अपने रब के साथ है। और आज अगर हुकूमत हमारा ये मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो हम अवाम मौजूद हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमास से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, ये हाथ गवाही देंगे कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और यहूदियों ने अपना मुल्क कलमे के अगेंस्ट बनाया, कलमे खबीसा की बुनियाद रखी कलमा तैयबा के मुकाबले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। पाकिस्तान मजदूर मुस्लिम लीग गज़ा पर जुल्म के 2 साल मुकम्मल हुए हैं
उस पर हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और हमारा ये पैगाम है कि फ़लस्तीन का मसला हमास और फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। और 8 इस्लामी ममालिक ने सालसी की जो कोशिश की है उसे सराहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने इसमें नुमाइंदा किरदार अदा किया है, वो ट्रंप को और नेतन्याहू को जो भी उससे मुआहदा हो वो उस पर उससे पाबंदी करवाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। कुरान कहता है कि ये अल्लाह से वादे करते तो और फिर मुकर जाते, और फिर हमसे वादे तो इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। तो इसलिए जो भी मुआहदा हो वो इस कदर मजबूत हो कि दुनिया उसकी गारंटी दे। और सच्ची बात तो ये है कि हमास के बजाय इसराइल को गैर मुसल्लह करना चाहिए कि 30,000 बच्चों का उसने कत्ल किया है, पूरे गज़ा को नेस्तो नाबूद कर दिया है, ख़वातीन के कत्ल किए हैं। इतना जुल्म है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो अगर इंसाफ से देखा जाए तो इसराइल को पर उसका मुकदमा होना चाहिए, दहशतगर्द का मुकदमा उन पर चलना चाहिए और उन्हें दुनिया में दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए और उनसे सारा वेपन असला ले लेना चाहिए। लेकिन चूँकि दुनिया आज उसके इसराइल के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम वो जिन मुआहदों पर बात हो रही है उनसे उनकी गारंटी ली जाए कि उसे पूरा करेंगे। और अगर वो इसे पूरा ना करें फिर मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल का इलाज करे, वही इलाज जो अल्लाह ने कुरान में बताया। में आवाज उठाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ये जुल्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी दुनिया का ये जो मकरू चेहरा है सबने देख लिया है और हम इन मजलूमों के साथ मैदान में आज यकजहती के लिए आए हैं, जो 2 साल से डटे हुए हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इसराइल ने 2 साल पहले कहा था 1 हफ्ते में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो नाकाम भी हुआ और उसके साथ दुनिया ने इसराइल का मकरू चेहरा भी देखा। मेरे भाइयों, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, इंशाअल्लाह मजलूमों के साथ खड़े हैं। दुनिया में इसराइल नाम का कोई मुल्क कानूनी लेजिटिमेट हैसियत नहीं रखता। एक डॉक्टर सैयद मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बादु फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज सामीन, आज आप यहाँ पर गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे नौजवान और तलाबा इस बात को लेकर मैदान में हैं कि गजा के तलाबा, गजा के बच्चे, गजा की बेटियां, गजा की माएँ, गजा की बहनें वो बेसहारा नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान और ये बर्रे सगीर वो खित्ता है जिसने हर दौर के अंदर दुनिया के मजलूमों का साथ दिया, कमजोरों के लिए आवाज को बुलंद किया। 1857 की जंग आजादी में नाकामी के बाद ये बात समझी जाती थी अब बर्रे सगीर का मुसलमान कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, अब कभी ये दुनिया के मजलूमों के लिए शायद आवाज बुलंद नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने देखा 1917 में अलाने बालफोर्स के बाद जब 1922 के अंदर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया और 1924 में तुर्की की असेंबली के अंदर एक छोटे से तुर्क मुल्क की बुनियाद रखी गई, तो ये बर्रे सगीर वो इलाका था जिसके मुसलमान खड़े हुए, जिन्होंने ये बात कही कि हम खिलाफत के वजूद का खात्मा नहीं होने देंगे, हम खिलाफत उस्मानिया के आखिरी हुक्मरान के साथ खड़े हैं, हम किसी सूरत भी खिलाफत के वजूद को खत्म नहीं होने देंगे। फलस्तीनियों का है, लिहाजा फलस्तीन फलस्तीनियों को दिया जाना चाहिए। ये 2 बातें 1940 की करारदाद के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उस वक़्त की मुस्लिम लीग की क़यादत की ज़ेर निगरानी
खिलाफत की तहरीक चलाई गई, सारे बर्रे सगीर के मुसलमान, पाको हिंद के मुसलमान पाकिस्तान को बड़ा मजबूत कर दिया है। इसके दुश्मन नाकाम हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ कि आपको मिडल ईस्ट में अमन का मंसूबा देते हैं, हम आपको फलस्तीन के अंदर अमन की राह दिखलाते हैं। और इंडोनेशिया की, पाकिस्तान की, कतर की, सऊदी अरब की, इन ममालिक की फौज को खड़ा